सीतापुर गांव में नताशा अपनी बेटी मीना और पति शंकर के साथ रहती थी। शंकर बहुत आलसी और हठहराम था। सारा दिन अपने घर पर पड़ा चारपाइयां तोड़ता रहता था और बेचारी नताशा घर का सारा काम काज करती थी। नताशा खाना भी खुद बनाती और बाहर से मेहनत मजदूरी करके पैसे भी खुद कमाकर घर लाती। और तो और अपनी बेटी मीना का ध्यान भी उसे खुद ही रखना पड़ता। शंकर को तो परवाह ही नहीं थी, सारा दिन अपने घर पर ही पड़ा रहता, यहाँ तक कि अपनी बेटी का भी ध्यान ना रखता। नताशा, तुम अभी तक काम पर नहीं गई। कब तुम काम पर जाओगी और कब पैसे लेकर आओगी? तब जाकर घर में खाना पकेगा। मेरे पेट में तो भूख के मारे अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। जल्दी काम पर जाओ और पैसे लेकर आओ। मैं इधर भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं अकेली जान हूँ, करूँ तो क्या करूँ? मैं अपनी बेटी का ध्यान रखूँ या पैसे कमा कर लाऊं? तुम्हारे पेट की आग बुझाने के लिए खाना भी मैं ही बना के दूं। मैं जाऊं तो किधर जाऊं? तुम करते ही क्या हो? सारा दिन घर पर बेकार पड़े रहते हो। देखो, ऐसा मत कहो, मैं भी बहुत काम करता हूँ। तुम्हारे पीछे सारा दिन घर का ध्यान रखता हूँ और अपनी बेटी को भी तो मैं ही संभालता हूँ। वो तो मैं जानती ही हूँ तुम घर का और हमारी बेटी का कैसे ध्यान रखते हो। मेरे जाते ही तुम सो जाते हो और हमारी बेटी तो बेचारी दर बदर फिरती रहती है, कभी गलियों में, कभी पड़ोसियों के घर, कभी यहाँ कभी वहाँ। नताशा, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। काम पर जाओ और पैसे कमा कर लाओ। क्या तुमने बोल बोल कर मेरे सर में दर्द लगा दी है? बिना वजह मुझसे बहस कर रही हो सुबह सुबह। हाँ हाँ, मजबूरी है, काम पर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपको भी काम काज में मेरा साथ देना होगा। अब इस तरह नहीं चलेगा। अच्छा, जाओ, कुछ कमा कर लाओ, फिर घर आगे तुमने खाना भी बनाना है। बेचारी नताशा अपनी छोटी बेटी को अपने आलसी शोहर के पास छोड़कर चली जाती है। नताशा के जाते ही शंकर धराम से बिस्तर पर लेटता है और सो जाता है। नन्ही मुन्नी मीना खुद ही अपनी डॉल के साथ अकेली खेलना शुरू कर देती है। इतने में पड़ोसियों की छोटी बच्ची, जो कि मीना की हम उम्र थी, मीना से खेलने आ जाती है। चलो मीना, बाहर जंगल की तरफ खेलने चलते हैं। वो दोनों नन्ही बच्चियां जंगल के हर खतरे से बेखबर जंगल की तरफ खेलने चली जाती हैं। अभी जंगल के पास पहुंचती ही है कि एक जंगली रीछ मीना को अपना शिकार समझकर मीना पर हमला कर देता है। इससे पहले कि रीछ मीना को कोई नुकसान पहुंचाता, खेतों में काम करते हुए मजदूर रीछ को मार भगाते हैं, जिन मजदूरों में मीना की माँ नताशा भी होती है। मीना रीछ के खौफ से बेहोश हो जाती है। उसकी माँ उसे उठाकर घर ले आती है। अरे उठो उठो शंकर, अभी भी सो रहे हो? तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। अरे क्या हो गया? क्यों इतना वाला खड़ा कर रखा है? क्यों मेरी राम की दुश्मन बनी हुई हो? कौन सी चीज तुम्हें चैन से रहने नहीं देती? तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। खाना बना लिया जो इतना शोर शराबा कर रही हो? तुम्हें खाने की पड़ी हुई है? तुम्हें पता भी है हमारी बेटी के साथ अभी क्या हुआ है? अरे मैं तो सो रहा था, मुझे क्या पता क्या हुआ है। तुम्हारे सोने की वजह से मेरी बेटी आज मौत के मुंह में जाते जाते बची है। ये खेलते खेलते जंगल में चली गई थी, वहाँ एक रीछ ने इस पर हमला कर दिया। ये तो अच्छा हुआ मेरे साथ काम करने वाले मजदूरों ने मिलकर हमारी फूल जैसी बेटी को जालिम रीछ से बचा लिया। मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। तुम्हें तो कुछ परवाह ही नहीं, न जाने किस मिट्टी से बने हुए हो। एक दिन तुम बहुत पछताओगे। बेटी का ध्यान रखने का काम तो तुम्हारा है, लेकिन तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते। अच्छा नताशा, इतना गुस्सा मत हो। आइंदा से मैं मीना का ध्यान रखूंगा। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन अभी तक मीना को होश नहीं आती। उठो उठो मीना बेटी, उठो, तुमने खेलने नहीं जाना आज। वो देखो, तुम्हारी दोस्त बुलाने आई है। आप जाएं, किसी डॉक्टर को बुलाकर लाएं। हमारी बेटी को क्या हो गया है? इसे होश क्यों नहीं आ रहा? शंकर भागा भागा जाता है और गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर मीना का अच्छे से मुआयना करता है और जैसे तैसे करके मीना को होश में ले आता है। देखो शंकर, मीना की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। इसे रीछ के हमले से बहुत शदीद दिमागी झटका लगा है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत संभलने में 15-20 दिन लग सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा प्यार और तवज्जो की जरूरत है, जो बच्ची के माँ के अलावा कोई नहीं दे सकता।
बच्ची की माँ का इसके पास हर वक्त रहना जरूरी है, तभी जाकर आपकी बच्ची 15-20 दिन में ठीक हो जाएगी, वरना आपकी बच्ची कोमा में जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर शंकर अंदर से कांप जाता है। नताशा, मुझे माफ कर दो। तुम ठीक ही कहती थी कि एक दिन मैं बहुत पछताऊंगा। ये सब मेरे किए की मुझे सजा मिली है, जो मेरी बेटी इस हाल में है। आज मुझे पता चला है कि घर संभालना और घर चलाना कितना मुश्किल काम है। अकेला एक इंसान घर की सारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। सबको मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, तब जाकर एक मकान एक अच्छे घराने में बदलता है। आज से मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम घर को संभालोगी और मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हारी और मीना की हर जरूरत पूरी करूंगा। तुम बस मीना को और घर को संभालो। शंकर, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हुआ है। एक बीवी के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका शौहर राह रास्त पर आ जाए। शंकर और नताशा मिलकर मीना को खूब प्यार देते हैं, तो वो चंद दिनों में ही अच्छी बली हो जाती है। शंकर अच्छे इरादे और अच्छी नियत के साथ मेहनत और मजदूरी करता है और चंद सालों में ही वो अमीर हो जाते हैं और शंकर बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।